आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार चुनाव के पहले चरण को देखते हुए उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है। एनडीए की सरकार बनेगी और भारी बहुमत के साथ बनेगी। बम्पर मतदान हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकसित बिहार के संकल्प पर यह मुहर है। भारी मतदान एनडीए के जबरदस्त जीत का संदेश है और ये संकेत है। गुंडाराज, जंगलराज और भ्रष्टाचार की संरक्षक आरजेडी और कांग्रेस के लोगों के मुंह पर कड़ा तमाचा है। विकसित भारत और विकसित बिहार के लिए लोगों ने भारी मतदान किया है। एनडीए की ही सरकार बनेगी और भारी बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनेगी। बम्पर मतदान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति बिहारियों का स्नेह, प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत और माननीय मुख्यमंत्री जी के विकसित बिहार के संकल्प पर मुहर है। भारी मतदान एनडीए के जबरदस्त जीत का संकेत है। गुंडाराज, जंगलराज, भ्रष्टाचार के संरक्षक राजद और कांग्रेस के लोगों के मुंह पर कड़ा तमाचा है। विकसित भारत और विकसित बिहार के लिए भारी मतदान लोगों ने किया है। गांव, गरीब, किसान, मजदूर और महिलाएं की एक ही आवाज है, फिर से एनडीए सरकार। वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि एनडीए को बहुत बड़ा जीत मिलने जा रहा है। बहुत बड़ी जीत है इसे कहा जाए। और उन्होंने कहा कि एनडीए को बहुत बड़ा जनादेश मिलने जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पहले चरण की वोटिंग ने इसे प्रमाणित किया है। ये नई आकांक्षाओं की पूर्ति करने का मतदान दर है। और उन्होंने कहा कि मैं कई राज्यों का उदाहरण दिखा सकता हूं कि निरंतर मतदान दर ज्यादा हुए और वहां की राज्य सरकार जारी रही। गुजरात में लगातार मतदान दर बढ़ा और सरकार दोबारा आई। शीला दीक्षित 3 बार जीती। नया बिहार बनाने के लिए, 21वीं सदी की विकसित बिहार बनाने के लिए, महिला आधारित बिहार बनाने के लिए, महिला सशक्तिकरण आधारित, वंचित सशक्तिकरण आधारित, पिछड़ा सशक्तिकरण आधारित बिहार बनाने के लिए बहुत बड़ा जनादेश एनडीए को मिलने वाला है। पहला फेज उसको प्रमाणित किया है। हाई टर्नआउट, विशेष करके युवाओं की और महिलाओं की वोट टर्नआउट, ये नई आकांक्षा को पूर्ति करने का ये टर्नआउट है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि जब भी हाई टर्नआउट बिहार में पिछले 4 बार से जो विधानसभा के नतीजे आ रहे हैं, सब चुनाव में पिछले चुनाव से ज्यादा वोट हुआ है और सरकार, इनकमेंट सरकार रीइलेक्ट हुई है। हमने कई राज्यों को, आपको मैं उदाहरण दिखा सकता हूं, निरंतर मध्य प्रदेश में हाई टर्नआउट होते रहा, वहां की राज्य सरकार कंटिन्यू करते रहा। गुजरात में हाई टर्नआउट होते रहा, बीजेपी की सरकार कंटिन्यू करती है। शीला दीक्षित जी बार 3 बार जीती है। अनेकों उदाहरण है देश में। वो पुराने दिन हो गए कि एंटी इनकमेंसी वोट 5 साल के 5 साल बाद आती है। प्रो इनकमेंसी वोट भी आती है। बिहार में नई आकांक्षा को पूर्ति करने का ये चुनाव है। लेकिन जिस तरह से आपने भी कहा कि महिलाओं का बड़ा टर्नआउट हुआ है, ये पॉजिटिव सिग्नल है। और वो लोग भी कह रहे हैं कि देखिए, हमने महिलाओं को वादा किया है कि 30,000 रुपया साल में देंगे। नहीं, वो मुंगेरी लाल के हंसे तो गाली दे रहे थे महिलाओं को। क्यों नीतीश जी की सरकार उनको आर्थिक मदद किया जीविका में, उसके ऊपर उन्होंने चुनाव आयोग में जाके आपत्ति जताई है। उनको बंद करनी चाहिए। जो लोग महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा बाधक रहे, उन्होंने महिला संरक्षण की बिल को पार्लियामेंट में फाड़ा था 1990। बिहार में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आप बहकावे में नहीं आना। ये नौकरी क्या देंगे? महागठबंधन पर उन्होंने निशाना साधा और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये नौकरी क्या देंगे जो आपकी जमीन हड़प लिए? ये लोग क्या नौकरी देंगे जो पशुओं का चारा खा जाते हैं? ये केवल गरीब का राशन हड़पने के लिए धोखा देने का काम महागठबंधन करने जा रहा है। बहके नहीं, किसी के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं। ये नौकरी क्या देंगे जो आपकी जमीन को हड़प लिए हो? ये लोग नौकरी क्या देंगे जो पशुओं का चारा खा जाते हो? ये केवल अब गरीब का राशन हड़पने के लिए धोखा दे रहे हैं, लेकिन देने का काम
महागठबंधन करने जा रहा है। इनके झूठ और फरेब में आने की आवश्यकता नहीं, हमें तो केवल एक संकल्प लेकर के चलना है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है मार्च 2026 तक नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त कर देंगे, भारत की धरती से नक्सलवाद समाप्त कर देंगे। और हम भी आपसे कहने के लिए आए हैं, अरे क्षेत्र तो यूपी से सटा हुआ क्षेत्र है, यूपी में माफिया की क्या दुर्गति हुई है आप देख ही रहे होंगे। वहां पे कैसे गरीब की संपत्ति को कब्जा करने वाले माफिया हो या बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने वाला या फिर किसी बेटी का अपहरण करने वाला माफिया। उत्तर प्रदेश में उसके लिए दो ही जगह होती हैं, एक उसके लिए जहन्नुम का यमराज के घर जाने का टिकट पक्का, और दूसरा उसने जो भी संपत्ति लूट करके बनाई है उस संपत्ति को हम सरकार के कब्जे में लेकर के गरीब की हवेली उसमें बनाने का काम करते हैं, गरीब के लिए आवास बनाने का काम करते हैं। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं बहनों और भाइयों, एनडीए ही जो एक खानदानी लुटेरे फिर से आपको वायदा करने के लिए आए हैं, इन खानदानी लुटेरों को खानदानी माफिया का संरक्षण देने के लिए और उनका समर्थन करने के लिए कोई समर्थन नहीं करना है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए, इसको लेकर देश भर में जश्न मनाया गया है और कई सभाएं की गई हैं। इसमें केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर आज वंदे मातरम रचना की 150वीं वर्षगांठ है और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को संबोधित किया। यह देश के लिए गर्व का क्षण है और बंगाल के लिए और भी अधिक गर्व का क्षण है, क्योंकि बंगाल ने भारत को जितने भी योगदान दिए हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम है। देखिए, आज वंदे मातरम की 150वीं रचना की 150वीं वर्षगांठ है और इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को संबोधित किया। हम भी इधर केंद्रीय विद्यालय पीएमसी केंद्रीय विद्यालय में उपस्थित रहे। हमारे साथ उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत साहब भी उपस्थित रहे। पूरे देश से लाखों की संख्या में बच्चे एक साथ सामूहिक रूप से वंदे मातरम गाए। ये देश के लिए बहुत गौरवान्वित करने का मुहूर्त है, क्योंकि बंगाल के लिए भी और भी गौरव की विषय है, क्योंकि बंगाल ने जितने कंट्रीब्यूशन भारत के लिए दिया है उसमें से प्रमुख कंट्रीब्यूशन है वंदे मातरम, जो ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित है। और उसको जिस तरीके के केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार पूरे देश में मना रही है, ये बंगालियों के लिए, बंगाल के लिए, बंगाल की कल्चर के लिए एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है एक बहुत बड़ा इसका उद्यापन है, बहुत बड़ा एप्रिसिएशन है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए, इसी को लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि 140 करोड़ देशवासियों ने वंदे मातरम का गायन किया है और उन्होंने कहा कि हमने अपने मंत्रालय में भी सबके साथ वंदे मातरम का गायन किया। इस अवसर पर मैं छत्तीसगढ़ के सभी लोगों को बधाई देता हूं। आज राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए हैं। आज ही के दिन आदरणीय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना की थी और ये 150वीं वर्षगांठ है। और इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरे देश में 140 करोड़ भारतवासी वंदे मातरम का गायन किए हैं। और यहाँ हम लोग भी अपने मंत्रालय में हमारे सरगुजा सांसद श्री चिंतामणि महाराज, हमारे प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी और सभी प्रमुख सचिव, एससीएस सचिवगण और अधिकारियों की उपस्थिति में वंदे मातरम का गायन किए हैं। और इस अवसर पर मैं पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत
शुभकामनाएं देता हूं और इसके रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को नमन करते हैं और जिन्होंने वंदे मातरम गायन को आजादी की लड़ाई का मूल मंत्र बनाया और वंदे मातरम के गायन का नारा बुलंद करते हुए देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की न्यौछावर कुर्बानी दी। ऐसे महापुरुषों को भी आज की इस अवसर पर नमन करते हैं। सर, मातृभूमि को दक्षिणा देने की बात कही सर आपने। हाँ, आज हम लोगों ने मातृभूमि की पूजा की है वंदे मातरम गायन करके, और कभी भी पूजा के बाद दक्षिणा दी जाती है तो हमने भी अपने प्रशासनिक अधिकारियों से दक्षिणा के स्वरूप विकसित छत्तीसगढ़ 2047 की जो हम लोग संकल्प लिए हैं उसको पूरा करने के लिए अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करें, यही सबसे बड़ी दक्षिणा होगी। ऐसा बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताबड़तोड़ जनसभाएं की है और उन्होंने कहा, महागठबंधन पर निशाना साधा है मंच से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले कुछ वर्षों में बिहार में लाखों भर्तियां हुई हैं। ये भर्तियां पूरी ईमानदारी से की गई हैं, जबकि आरजेडी कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने है। ये वो लोग हैं जो नौकरी के बदले जमीन अपने नाम करवा लेते हैं। ये खेल खेला गया, कोर्ट ने भी माना और आज ये जमानत पर बाहर हैं। ये जंगल राज के लोग जमानत पर बाहर हैं। उन्होंने कहा कि ये आरजेडी कांग्रेस के लोग बिहार के युवाओं को कभी नौकरी नहीं दे सकते। बीते कुछ सालों में ही बिहार में लाखों भर्तियां हुई है, पूरी ईमानदारी से भर्तियां हुई है, जबकि साथियों आपके सामने आरजेडी कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड भी है। ये वो लोग हैं जो बिहार के युवाओं से नौकरी के बदले जमीन लिखवा लेते हैं। आपको नौकरी चाहिए तो आपका खेत मेरे परिवार के नाम पर कर दो। ये खेल चला, अदालत ने भी माना और आज ये जमानत पर बैठे हुए हैं। जांच एजेंसियां इनकी जांच कर रही है। ये जंगल राज वाले जमानत पर चल रहे हैं। ये आरजेडी कांग्रेस वाले बिहार के युवाओं को कभी भी नौकरी नहीं दे सकते। बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने बम्पर वोटिंग, बिहार में हुई बम्पर वोटिंग को लेकर कहा और एसआईआर को लेकर भी उन्होंने कई बातें कही है। देखिए, बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने बिहार चुनाव पर कहा कि जिस तरह से मतदान हुआ, हम कह सकते हैं कि बिहार में हमारी पार्टी बहुमत हासिल करेगी। एसआईआर पर उन्होंने कहा, हम एसआईआर में किसी भी के खिलाफ नहीं है। ये लोग अफवाहें फैलाकर और डराकर लोगों को खुश करना चाहते हैं। वहीं बीजेपी नेता दिलीप घोष ने बिहार चुनाव पर कहा कि अच्छा मतदान हुआ है, चुनाव अच्छे होने चाहिए, मतदान होना चाहिए, लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, यही लोकतंत्र है। फर्जी मतदाताओं को हटाने के बाद असली मतदाताओं ने मतदान किया है, मतदान प्रतिशत बढ़ा है और यह अच्छी बात है। देखिए, जिस तरह से मतदान हुई है उससे हम बता सकते हैं कि हम बहुमत से आएंगे बिहार में बीजेपी, और आना भी चाहिए क्योंकि यही एक पार्टी है जो शासन व्यवस्था सब कुछ मिला के एक अच्छी गवर्नमेंट दे सकते हैं। कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ और होगा भी नहीं, क्योंकि एसआईआर में हम किसी के खिलाफ नहीं है। ये अफवाह फैला के लोगों को डरा के कुछ करना चाहते हैं, कुछ नहीं। हम तो पहली बात तो कह दिया कि जहाँ से भी हिंदू आएंगे उनको हम ठीक तरह से उनको सिटीजनशिप बना के वोट का अधिकार दिलवाएंगे, और जो भारतीय मुस्लिम हैं वो भी अपने अधिकार से वोट दे सकते हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ है? हाँ, अगर वो अभारतीय के लिए जो हमारे भारतीय सिटीजन नहीं है उनके लिए अगर मिছিল निकाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो दूसरी बात है, वही कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते ये सब चीजें। तो अंदर उतर चुकी हैं, किस लिए? हम पूछना चाहते हैं किस लिए आप आंदोलन में उतर रहे हैं? कोई वजह है कि बोल दीजिए कि हम जो सिटीजन नहीं है भारत के, हम उसके लिए उतर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है।
और तो कोई वजह नहीं ना। या तो बोलिए नहीं आप हिंदू को भी नहीं कर सकते, वैसे भी वो हिंदू के खिलाफ है, सभी के खिलाफ है, सनातनी के खिलाफ है, तो क्या कर सकते हैं, इसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते। बढ़िया वोट हुआ है, चुनाव अच्छा होना चाहिए, वोटिंग होना चाहिए, लोगों का भागीदारी बढ़नी चाहिए, यही तो लोकतंत्र है। तो जो फर्जी वोटर था उसको छांटने के बाद जो ओरिजिनल वोटर्स है उन्होंने वोटिंग किया है, वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा है। पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि जिस तरह से उन्होंने राहुल गांधी पर सीधे निशाना साधा है और ये कहा है कि राहुल गांधी के बयान पर पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि वे सत्ता में बैठकर देश को लूटना चाहते हैं, इसलिए वे हर दूसरी चीज में चोरी का आरोप लगाते हैं। असल में वे भारत के संविधान, भारतीय लोकतंत्र, भारत की संसद, सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं करते। ये सनातन विरोधी लोग हैं। पूरी जिंदगी देश की संपदा को चोरी करते करते बीत गई है, लूटते लूटते बीत गए, और वोट चोरी का इल्जाम नरेंद्र मोदी पे लगाते हैं। नरेंद्र मोदी जी का जीवन का एक एक पल इस राष्ट्र को समर्पित है, ना उनका कुछ निजी सामान है, ना उनकी कुछ निजी संपदा है। सत्ता के सिंहासन पर बैठ के ये देश को लूटना चाहते हैं। कभी कहते हैं राफेल में चोरी हुई, कभी कहते हैं वोट चोरी हुई, कभी कहते हैं कि साहब जो अडानी ने चोरी कर ली, कभी कहते हैं अंबानी ने चोरी कर ली, कभी कहते हैं संसद खराब है। तो बेसिकली इनका जो विश्वास है वो भारतीय लोकतंत्र और भारत के संविधान में नहीं है, भारत की संसद में नहीं है, भारत की सर्वोच्च अदालत में नहीं है, सनातन में नहीं है। ये सनातन विरोधी लोग हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बिहार में जनसभा की और उन्होंने एक बार फिर वोट चोरी को लेकर जनसभा में इसका जिक्र किया है और उन्होंने कहा कि मैंने सबूत के साथ कहा है कि इन्होंने लोकसभा चुनाव में चोरी की, महाराष्ट्र में इन्होंने चोरी की, मध्य प्रदेश में चोरी की, छत्तीसगढ़ में चोरी की। अब इनकी पूरी कोशिश है कि ये बिहार का चुनाव चोरी करके ले जाए। बिहार में लाखों कांग्रेस और महागठबंधन के वोटरों का नाम काटा गया, नए वोटर जोड़े गए। उन्होंने कहा कि हमें आखिरी मिनट तक वोटर लिस्ट नहीं मिलता। हरियाणा का चुनाव चोरी हो गया, लेकिन बिहार की जनता, बिहार का युवा, बिहार का जनजी यहाँ वोट चोरी होने नहीं देगा। मतलब हरियाणा में इलेक्शन कमीशन की लिस्ट में 8 में से 1 वोटर फर्जी था। बीजेपी के लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में वोट देते हैं और फिर चुनाव के समय वही लोग हरियाणा में भी वोट देते हैं। ब्राजील की महिला का नाम 22 बार, उसका चेहरा 22 बार वोटर लिस्ट पे आता है। एक बूथ में एक महिला 200 बार वोट दे सकती है। एक बूथ में एक महिला, उसकी फोटो 200 बार आती है वोटिंग लिस्ट पे। एक घर में 500 वोटर, हमने लोगों को भेजा, वहां पे 500 लोग नहीं रहते। दूसरे घर में 50-60 वोटर, हमने वहां भेजा, वहां वोटर नहीं रहते। भाई और बहनों, मैं गारंटी करके आपको कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर हरियाणा का चुनाव चोरी किया है। और मैं आपको कह रहा हूं और सबूत के साथ हमने कहा कि लोकसभा में इन्होंने चोरी की, महाराष्ट्र में इन्होंने चोरी की, मध्य प्रदेश में चोरी की, छत्तीसगढ़ में चोरी की, और अब इनकी पूरी कोशिश है कि ये बिहार का चुनाव भी चोरी करके ले जाएं। बिहार में लाखों कांग्रेस और महागठबंधन के वोटरों का नाम काटा गया है, नए वोटर जोड़े गए हैं। हमें आखिरी मिनट तक वोटर लिस्ट नहीं मिलती। तो भाइयों और बहनों,
ये बिहार की जनता को नहीं समझे। हरियाणा का चुनाव चोरी हो गया, मगर बिहार की जनता, बिहार का युवा, बिहार का जनरेशन जी यहां पे वोट चोरी नहीं होने देगा। सालों से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह चुनाव चोरी कर रहे हैं। पहले हमें सबूत नहीं था तो हम बोलते नहीं थे। अब हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट में आंकड़ों के साथ हाथ में सबूत है, इसलिए हमने प्रेजेंटेशन किया और इसलिए मैं आज स्टेज से कह रहा हूं, 100% गारंटी देके कह रहा हूं कि हरियाणा की सरकार चोरी की सरकार है। हरियाणा का चीफ मिनिस्टर, हरियाणा की सरकार दोनों चोरी की सरकार है। अब सवाल उठता है, ये चोरी क्यों करते हैं? ये चोरी अदानी और अंबानी की मदद करने के लिए, अरबपतियों की मदद करने के लिए, आपकी जमीन अदानी अंबानी जैसे लोगों को देने के लिए, आपके अस्पताल, आपकी यूनिवर्सिटीज, आपकी कॉलेजेस प्राइवेटाइज करने के लिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह से बम्पर वोटिंग हुई है पहले चरण में, निश्चित रूप से लालू की पार्टी का सफाया हो गया है। बिहार के भागलपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कल आधे बिहार में मतदान हो चुका और राज्य का बाकी आधा हिस्सा जल्द ही मतदान करेगा। बिहार में मतदान के अनुसार, जो कल मतदान हुआ उसके अनुसार लालू की पार्टी का सफाया हो गया है। और भाइयों बहनों, कल बिहार के आधे हिस्से में मतदान हो गया है, आधे हिस्से में मतदान होने वाला है। आज सुबह ही मैं कल के मतदान का हिसाब किताब लेकर आया हूं। आपको जानना है कल के मतदान में क्या हुआ? जानना है क्या? तो समझ लो भैया, दीदी लोग भी समझ ले, कल के चुनाव में लालू की पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। अब बारी भागलपुर वालों की है, पीरपेती वालों की है। आप लोग भी इनको निकालो बिहार विकास के रास्ते। आचार्य बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों पद यात्रा में हैं और हिंदू राष्ट्र के लिए पद यात्रा कर रहे हैं। सनातन हिंदू एकता पद यात्रा पर आध्यात्मिक गुरु और बागेश्वर धाम के सर कार्यवाहक आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि लाखों सनातनी आज सड़कों पर हैं। हिंदू एकता और हिंदू राष्ट्र के लिए यह देश एक नया अध्याय लिख रहा है। यह एक वैचारिक यात्रा है। सनातनियों को एक करने के लिए, हिंदुओं को बचाने के लिए, हिंदुओं को जागरूक करने और सामाजिक समरसता के लिए यह पद यात्रा की जा रही है। नवंबर जिस दिन 1966 में गाय माता के ऊपर बहुत ज्यादा धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी के ऊपर गोलियां चली थी, उन्हीं को स्मरण करके आज 7 नवंबर को सनातन हिंदू एकता प्रारंभ हो गई। लाखों सनातनी सड़कों पर हैं हिंदू एकता के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए। ये देश नया अध्याय लिख रहा, ये एक वैचारिक यात्रा है जिसमें हिंदुत्व को एक करने के लिए, सनातनियों को एक करने के लिए, हिंदुओं को बचाने के लिए व हिंदुओं को जगाने के लिए, सामाजिक समरसता के लिए यह पदयात्रा है जिसमें साधु संतों का कमंडल और बागेश्वर धाम का सुंदरकांड में पहले भी यात्रा निकली थी, उसके बाद भी आप पे बहुत सारे आरोप। देश में जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हो जाएगा हम तब तक यात्राएं निकालेंगे। आरोप तो लोगों ने भगवान राम को भी नहीं छोड़ा, हम तो आम। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।